पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 2,40,961 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 34 लाख से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 66,259, इटली में 28,236, स्पेन में 25,100, फ्रांस में 24,594, बरतानिया में 27,510, बेल्जियम में 7,765, ईरान में 6,156 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हुए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मरने वालों की तादाद 432 तक पहुंच गई। 18,770 अफराद मुतासर। सिंध में सबसे ज़्यादा 7,102 केस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 6,854, खैबर पख्तूनख्वा में 2,907, बलूचिस्तान में 1,136, गिलगित बल्तिस्तान में 340, इस्लामाबाद में 365, आज़ाद कश्मीर में केसों की तादाद 66 हो गई। कोरोना से मुतासर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर रूबा सेहत होने लगे। ट्वीट और वीडियो बयान में कहा, अल्लाह पाक के करम से मेरे बच्चे और मैं बहुत तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं। तमाम अहबाब की खुसूसी दुआओं का शुक्रगुजार हूँ। कुदरत की तरफ से जारी इम्तहान का हमें सब्र इस्तकामत से सामना करना है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि पूरी दुनिया में जारी इस बीमारी से तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए। आमीन। वज़ीर आज़म की कोरोना के शिकार रूसी वज़ीर आज़म की जल्द सेहतयाबी की दुआ। ट्वीट में कहते हैं, कोरोना वायरस की वबा एक मुश्तरका चैलेंज है। कोरोना की वबा से निपटने के लिए हम अपने रूसी दोस्तों के साथ खड़े हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई बेलगाम। वज़ीर आज़म की सूबों को महंगाई में मजीद कमी के लिए हंगामी इक़दाम की हदायत। वज़ीर आज़म ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमतों को पैगाम दे दिया। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का सब्र आम अफराद तक पहुँचाया जाए। ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से मुनाफाखोरी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। हर सूरत कीमतें कम करवाई जाएँ, वरना एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने बेरोज़गार अफराद के लिए वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया। इमरान खान कहते हैं, बेरोज़गार अफराद अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएंगे और सिर्फ इतना बताएंगे कि वो कहाँ काम करते थे। रजिस्टर्ड बेरोज़गार अफराद को 12,000 रुपये दिए जाएंगे। अतियात की रकम जहाँ खर्च हो रही है उसकी शफाफियत यकीनी बनाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी की। कोरोना वायरस कब तक रहेगा नहीं जानते। सानिया निस्तर कहती हैं, एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन में रकम तकसीम कर रहे हैं। लॉकडाउन से पैदा सूरत हाल का अंदाजा है। मुस्तहिकीन को रकम फराहमी के लिए 3 दर्जा बंदियाँ की गईं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने फौरी तौर पर इमदाद की तकसीम शुरू की। तरक्की पजीर ममालिक में पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसने लोगों को जल्द रिलीफ दिया। पार्लियामान का वर्चुअल सेशन वक्त की ज़रूरत है। अवामी नुमाइंदों को मुश्किल वक्त में फैसला साजी के अमल में लाजमन शरीक होना चाहिए। वज़ीर साइंस फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं, सियासी जमातें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की मुखालिफत करके अपना और अवाम का नुकसान कर रही हैं। हालात बेहतर होने के बाद इमारत में भी सेशन हो सकता है। ममालिक हैं जहाँ PIA की रसाई नहीं है। अमेरिका अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा PIA को अब इजाज़त मिल गई। 38 ममालिक से 15,000 पाकिस्तानियों को वापस लाया गया। 88 ममालिक से पाकिस्तानी वापस आना चाहते हैं। आज से 10 मई के दरमियान 30 मजीद परवाज़ें शुरू कर रहे हैं। वीज़ा मुद्दत ख़त्म होने वालों को वापस लाना तरजीह है। अमेरिका के लिए जल्द पाकिस्तानी खुसूसी परवाज़ें शुरू हो जाएंगी। माविन खुसूसी मुईद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टेस्टिंग के हवाले से SOPs जारी किए कि किसको तरजीही बुनियादों के ऊपर टेस्ट करवाना चाहिए। अब उस SOP के बाद हमने एक पूरी हिकमत अमली भी बनाई जो कि सूबों के साथ शेयर हो चुकी है।
डॉक्टर सफर मिर्जा कहते हैं कोरोना वायरस पर किसी को एसओपी चाहिए तो वेबसाइट से मालूमात ले सकता है। वफाकी सतह पर कोरोना वायरस के हवाले से 13 एसओपी जारी किए गए। रमजान के हवाले से मसाजिद में 20 निकाती एसओपी दिए। सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से एसओपी बनाए। टेस्टिंग के हवाले से बताया कि किसको टेस्ट करवाना चाहिए। हमें प्राइम मिनिस्टर साहब रेलवे को चलाने का हुक्म देंगे, 24 घंटे में रेल को चला दिया जाएगा। हम तैयार हैं। हम 30 ट्रेनें चेयरमैन और सीईओ ने तैयार की हैं चलाने के लिए, और पहली किस्त में हम ये 30 ट्रेनें फिल फॉर चला देंगे जिस दिन प्राइम मिनिस्टर हमें ये हुक्म देंगे। पाकिस्तान में लॉकडाउन नहीं मजाक हो रहा है। नवाज शरीफ के बाद फिरदौस आशिक अवान कहेंगी मुझे क्यों निकाला। शहबाज शरीफ जतन कर रहे हैं बाहर जाने दिया जाए। इमरान खान करप्शन करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। शुगर माफिया हर पार्टी में शामिल होते हैं। मार्केट में आने वाला नैब ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा जारी है। नैब कवानीन में तब्दीली जल्दी मुमकिन नहीं। वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। शेख रशीद जैसों के मुकदर में रमजान के महीने में भी सच बोलना नहीं। शेख रशीद शहबाज नैब के कहने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान देते हैं। इन जैसे नैब न्याजी गठजोड़ को टार्जन समझते हैं। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा शहबाज शरीफ के लंदन से लौटने के बाद से हुकूमत के सितारे गर्दिश में आ गए, इसलिए चीखें निकल रही हैं। आटा चीनी चोरी जेल जाने वाले हैं। काटने की कंप्लेन्स है, आप उसकी वैक्सीन नहीं बना सके, उसकी वैक्सीन संभाल नहीं सके, उसकी वैक्सीन भी आप कहाँ गए। फैसल वाजा कहते हैं पता नहीं सिंध हुकूमत किस मुंह से इस्तीफा मांग रही है। सिंध में कुत्ते काटने की वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हो सकी। वफाक ने सिंध को टेस्टिंग किट्स की सूरत में इमदाद दी। एहसास प्रोग्राम पूरे सिंध में शुरू किया गया। हुकूमत को अवामी मुश्किलात का बखूबी अंदाजा है। इमदाद मुस्तहकीन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अली ज़ैदी ने बिलावल भुट्टो और उनके साथियों के बयानात को फंकारों का तमाशा करार दे दिया। कहते हैं जारी मौसीकी चोरी के लिए वफाकी हुकूमत से मज़ीद पैसे हथियाने का मंसूबा दिखाई देती है। एहसास प्रोग्राम के तहत तकसीम किए जाने वाले सरमाए का बेशतर हिस्सा सिंध के गरीबों को दिया। जमहूरियत के नाम नहाद चैंपियन 18वीं तरमीम पर दयानतदाराना बहस से क्यों घबराते हैं। रहनुमा पीटीआई खुरम शेर जमान कहते हैं सिंध हुकूमत ने सूबे की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया। सिंध हुकूमत सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ही कर रही है। वफाक ने यूटिलिटी बिल्स और अशिया ज़रूरिया पर आवाम को रिलीफ दिया। सिंध में नाकामी के जिम्मेदार बिलावल के दाएं बाएं बैठे लोग हैं। सिंध में तो कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक मौजूद नहीं। सिंध भर में 253 ऐसे बच्चे हैं जिनका कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बित आया है। जी हाँ, 253 ऐसे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं जो कि अब कोरोना वायरस की वबा में मुब्तला है। सिंध में कोरोना वायरस के कितने केस? तर्जुमान सूबाई हुकूमत ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सिंध में ख़वातीन में केसों की तादाद बढ़ने लगी है। मासूम बच्चे भी कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। एहतियात न करने की वजह से हमारे ख़ानदान मुतासर हो रहे हैं। याद रखें, अवाम के ताउन के बगैर कोरोना पर काबू पाना आसान नहीं। नासिर शाह कहते हैं बिलावल भुट्टो ने सिर्फ सिंध की नहीं पूरे मुल्क की बात की। सिंध हुकूमत के किसी इकदाम की वज़ीर आज़म ने तारीफ नहीं की। लॉकडाउन पर इमरान खान का दोहरा मेयार है। वफाक का कोरोना वायरस पर मेयार दोहरा, रवैया गैर संजीदा है। वफाक ने सिंध पर लोगों को डराने का इल्ज़ाम लगाया। मुखालिफिन ऐसी बात कर रहे हैं जिनका हकीकत से ताल्लुक नहीं। आइन में आर्टिकल्स की तादाद बता दें, सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। सईद गनी ने वज़ीर आज़म को चैलेंज कर दिया। कहते हैं कौमी यकजहती की जब ज़रूरत है तो 18वीं तरमीम का शोशा छोड़ा गया। बिलावल भुट्टो ने कहा वज़ीर आज़म लीड करें। कभी कहते थे लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, लेकिन लग गया। इमरान खान सुबह एक बात शाम को दूसरी बात करते हैं। कन्फ्यूजन से आवाम को मुसीबत में ना डालें।
साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रबानी कहते हैं वफाकी हुकूमत और उनके वज़रा का बुनियादी मसला आइन और रूल्स ऑफ बिजनेस से नावाकिफियत है। ये गलत है कि 18वीं तरमीम कोरोना वायरस पर कौमी पॉलिसी की तश्कील में रुकावट है। वफाकी हुकूमत ने मुश्तरका मफादात काउंसिल को गैर फाल किया। आइनी इदारों को नोटिफिकेशन के इजरास से बनने वाले इदारों की जगह लाया जाएगा तो कन्फ्यूजन पैदा होगी। सेनेटर रहमान मलिक की किताब कोरोना वायरस कौमी सलामती को खतरा की इस्लामाबाद में वीडियो लिंक के जरिए तकरीब रहनुमाई। 255 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब की कमाई कोरोना के खिलाफ फंड में जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने किताब की रहनुमाई की, किताब को वक्त की ज़रूरत करार दिया। रहमान मलिक ने कहा किताब के जरिए अवाम में कोरोना वायरस से मुतालिक आगाही फैलाने की कोशिश की है। मुस्तहिक अफराद को बिला तशखीस 12,000 रुपये पहुँचाए जा रहे हैं। सियासत का वक्त नहीं, मुश्किल की घड़ी में हम सब एक हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कोरोना के खिलाफ हमें मुत्तहिद होकर इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं एहसास प्रोग्राम के तहत 28 लाख खानदानों में 34 अरब रुपए तकसीम कर चुके। कारोबार खोलने से मुतालिक वफाकी हुकूमत की सिफारिशात पेश की हैं। मुल्की मईशत का पहिया चलाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। लोगों को आसानियाँ फराहम करने के लिए कोशिश है, टेस्टिंग की कमी नहीं है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सुबह वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल और चेयरमैन टेप्टा अली सलमान की मुलाकात। चेयरमैन टेप्टा ने अमले की जानिब से वज़ीर आला कोरोना फंड में 72 लाख का चेक दिया। उस्मान बुज़दार की फंड के लिए चेक देने पर टेप्टा के अफसरान, असातिज़ा और अमले के जज्बे की तारीफ। अली सलमान ने टेप्टा के इदारों में तैयार मास्क, शील्ड, सैनिटाइजर्स और हिफाजती लिबास पेश किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कोरोना के बायस मुल्क की मईशत शदीद दबाव की शिकार है। हुकूमत ज़रूरी इंतजामी उमूर और आवाम को रिलीफ देने की पूरी कोशिश कर रही है। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में कमी से आवाम को खातिर खार रिलीफ मिलेगा। हुकूमत पंजाब की तरफ से फ्रंट लाइन वर्कर्स को इजाफी अलाउंस और लाइफ इंश्योरेंस का भी ऐलान किया। तमाम डिवीजन्स में गंदुम खरीदारी जारी है। कोरोना के फैलाव की सूरत हाल में आइंदा बजट को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान और IMF के तकनीकी मुज़ाकरात। IMF ने कोरोना के बाद तमाम माली फ्रेमवर्क्स पर नज़रसानी पर इत्तफाक किया। तकनीकी मुज़ाकरात का मकसद माली और इक़्तिसादी फ्रेमवर्क्स पर इत्तफाक राय पैदा करना है। IMF ने FBR को आइंदा बजट के लिए 5,101 अरब टैक्स वसूलियों का हदफ दिया। कोरोना के बाद हेल्थ केयर वर्कर्स पर थम न सके, मजीद 23 मुतासर। मुल्क भर में कोरोना से मुतासर तिब्बी अमले की तादाद 485 तक पहुँच गई। वजारत नेशनल हेल्थ एंड एमरजेंसी सर्विस ने ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से मुतासर डॉक्टर्स की तादाद 250, नर्सें 68, दीगर तिब्बी अमले की तादाद 167 हो चुकी। डॉक्टर समेत तिब्बी अमले के 9 अफराद जान बहक हुए। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिया। एक्सपो फील्ड अस्पताल की हालत ना बदल सकी। एक्सपो फील्ड अस्पताल में मरीज एक बार फिर एहतजाज करते बाहर निकल आए। मरीजों का कहना है अस्पताल में सफाई के नाक़िस तरीन इंतजाम हैं। दर्जनों मरीज एक ही वॉशरूम इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। वॉशरूम में साबुन है, ना सैनिटाइजर, कोई डॉक्टर भी चेक करने नहीं आता। हमारे 504 जो मरीज हैं, इसमें से इन 504 मरीज जो अब तक पॉजिटिव हुए रावलपिंडी के, उसमें से 154 जो है वो डिस्चार्ज भी हो चुके हैं हमारे RLU से। रावलपिंडी इंतजामिया की जानिब से कोरोना के कन्फर्म मरीजों के हवाले से जारी आदाद-ओ-शुमार पर सोशल मीडिया पर तबसरे जारी। अस्पताल में ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर्स के मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में 4 मुस्तदिका मरीजों के साथ 5 दीगर कोरोना के मरीज वेंटिलेटर पर हैं। दीगर अस्पताल के हवाले से भी गलत तादाद बताई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ज़िशान ने कैपिटल TV से गुफ्तगू में बहुत कुछ बता दिया।
कराची में कोरोना को शिकस्त देने वाले फ्रंट लाइन फाइटर फहद का शानदार इस्तकबाल। पुलिस एहलकार फहद फिरोजाबाद थाने में तैनात है। एसएसपी तनवीर आलम ऊढ़ो के मुताबिक फहद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद एक्सपो सेंटर में जेरे इलाज था। एहलकार फहद ने कोरोना को शिकस्त दी, सेहतयाब होकर वापस ड्यूटी ज्वाइन कर ली। सेहतयाब होने पर SHO औरंगजेब खटक और दीगर अमले ने फूलों के हार पहनाए। पाक बहरिया के कोरोना वायरस और लॉकडाउन में मुतासरा खानदानों की इमदाद जारी। सिंध और बलोचिस्तान के साहिली इलाकों, कस्बों और दूर दराज कोठों में इमदादी तकसीम। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कराची के मज़ाफ़ात मछेरा बस्तियों में भी राशन और हिफाजती सामान तकसीम किया गया। लाहौर, फैसलाबाद, नारोवाल, बहावलपुर और सियालकोट के हज़ारों खानदानों में राशन तकसीम किया। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस खुद नोटिस के ऑडिटर जनरल की जानिब से ज़कात और बैतुल माल के बजट में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा ज़कात के ऑडिट में कुल रकम के 60% की बेज़ाब्तगी पाई गई। बैतुल माल के बजट में 3.1 अरब की बेज़ाब्तगी मिली। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने रेमडेसिविर दवा के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। पीर के दिन अस्पतालों में तकसीम करने का ऐलान। आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए इमरजेंसी बुनियादों पर मंजूरी दी गई। अमरीकी नायब सदर माइक पेंस कहते हैं दवाई के इस्तेमाल से कोरोना मरीजों को सेहतयाब होने में 1/3 कम वक्त लगेगा। न्यूडिया के नामवर साइंसदान ने इंतहाई कम कीमत और आसानी से दस्तयाब प्रोजो से ओपन सोर्स वेंटिलेटर बना लिया। डिज़ाइन जारी, $400 की लागत के साथ शेल्फ हिस्सों के इस्तेमाल से वेंटिलेटर तैयार किया गया। बिल डेली के तैयार करदा मैकेनिकल वेंटिलेटर डिज़ाइन को फौरी और आसान वेंटिलेटर बनाया जा सकता है। कोरोना वायरस की सूरत हाल में मुफीद ईजाद से कम नहीं। हम सबको वायरस से महफूज रखना। गो वायरस गो। Stay at home, stay safe. कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। भारतीय फौज के हाजी पीर सिंह सेक्टर में बिलाश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने दानिस्ता तौर पर सिविल आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज ने तोपखाने, खुदकार हथियारों से सिविल आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फायरिंग से खाजाबांडी की रहायशी खातून जख्मी हुई। पाक फौज का भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मौसर जवाब, दुश्मन की तोपें खामोश। LOC पर भारत की फारबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी। भारतीय सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। 1 मई को भारतीय काबिज फौज ने LOC पर हाजी पीर और साख सेक्टर पर बिलाश्तियाल फायरिंग की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय इश्तियाल अंगेजी से खाजाबांडी की मासूम शहरी नसरीन अख्तर शदीद जख्मी हुई। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों से भारत LOC पर हालात में शिद्दत पैदा कर रहा है। सदर नून लीग और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बिलाश्तियार फायरिंग और गोलाबारी की शदीद मजम्मत। जख्मी खातून शहरी से इजहार हमदर्दी, जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहते हैं भारत खत्ते में जंग भड़काने की हिमाकत से बाज रहे। इंतहा पसंद भारतीय हुक्मरानों के सर पर जंग का भूत सवार है। भारत से 28 फरवरी 2019 को दिए पाकिस्तानी जवाब को याद रखे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। कारोबारी हफ्ते के दौरान मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 1305 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। डॉलर की कीमत में हफ्ते के दौरान जबरदस्त उतार चढ़ाव देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे सस्ता, ओपन मार्केट में 50 पैसे महंगा हुआ।
आ बैल मुझे मार, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के ट्वीट्स ने कंपनी के शेयर्स की मालियत 12% गिरा दी। एक ट्वीट में लिखा कि टेस्ला के शेयर्स बहुत महंगे हैं, मालियत तेजी से गिरना शुरू हो गई। $760 से $716 पर आ गया। 12% गिरावट के बाद $14 अरब का नुकसान हुआ। और साबिक क्रिकेटर शोएब अख्तर की कैपिटल टीवी पर खबर चलने के बाद बहुत सारे नामवर खिलाड़ी और लोग पिंडी एक्सप्रेस के हक में खड़े हो गए। सलीम साफी कहते हैं, मुआवजा लेकर वकालत करने वाले वकील तफाजुल रिजवी पर तनकीद करके शोएब अख्तर ने कौन सा गुनाह किया। ना जाने हमारे सब तबकात इतने नाजुक मिजाज क्यों हो गए हैं। राशिद लतीफ़ ने भी अपने ट्वीट में शोएब अख्तर की हिमायत का ऐलान किया। जब नेकी करने की चाह होती है ना, तो नेकी करने की राह भी होती है। रहमत की बारिश रख हरदम जारी, कल तेरी बारी थी, आज है मेरी बारी। आदिल, आप रोज नेकी करते हैं, आज इसने भी नेकी कर ली। नेकी करने में अगर दाग लगे तो दाग अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल। Zong 4G की हर 200 रुपए या ज़ायद की रिचार्ज में पाएं 1 GB डेटा बिल्कुल फ्री। ऑफर एक्टिवेट करने के लिए अभी *99# डायल करें। एक नई ऑफर, एक नया ख्वाब। Zong 4G। This transmission is brought to you by सर्फ एक्सेल। 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। तो इस रमजान बांटे एक होने का एहसास पेप्सी के साथ। रमजान मुकम्मल होता है एहसास से और इफ्तार जामे शीरी से। इस रमजान पाकिस्तान के नंबर 1 डेटा नेटवर्क Zong 4G की फेसबुक ऑफर से करें अनलिमिटेड सोशलाइजिंग घर बैठे। सिर्फ 100 रुपए के लोड पर पाएं 6 GB फेसबुक डेटा महाना। अभी *250# मिलाएं। Zong 4G।